चलो गाइस, अगले क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना, बेस है। बेस जितना स्ट्रांग बनेगा उतना आपका एडवांस, उतना आपका फ्लुएंसी अच्छे से होगा। ठीक है। कुछ सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वो दुकान खुली हुई है, सब्जियां कटी हुई हैं, ये धनिया पिसी हुई है, बुक फर्श पर पड़ी हुई है, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। गाइस, अगर एक चीज यहां पर नोटिस करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वो दुकान खुली हुई है। सब्जेक्ट है वो दुकान। ओके, खुली हुई है। तो यहां पर वर्ब क्या है? खुली हुई, खोलना, ओपन। करेक्ट, ओपन, खोलना। बट क्या ये सब्जेक्ट यहां पर ये वर्ब कर रहा है, क्रिया कर रहा है? नहीं कर रहा। वो दुकान खुला हुआ है, सो ऑलरेडी खुला हुआ है, कुछ काम हो नहीं रहा है। मतलब उसके स्टेट को, उसकी अवस्था को बता रहा है कि दुकान की अवस्था क्या है? वो दुकान खुली हुई है। एंड याद है, हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि सेंटेंस में अगर वर्ब है, बट अगर सब्जेक्ट वो वर्ब को नहीं कर रहा है, वो काम को नहीं कर रहा है, तो वो होगा हमारा सिंपल सेंटेंस। जैसे कि सेकेंड वन, सब्जियां कटी हुई हैं। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जियां। और उसका हाल क्या है? उसकी अवस्था, उसका स्टेट क्या है? कि वो कटी हुई हैं। क्या कटने का काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, कटी हुई हैं। सो वर्ब तो है चॉप। चॉप मतलब कट, मतलब चॉप। बट क्या वो सब्जेक्ट काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस। ये धनिया पिसी हुई है, बुक फर्श पर पड़ी हुई है, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, टेबल पर बर्तन पड़े हुए हैं, मेरा हाथ सूजा हुआ है, जमीन पर कुछ लगा हुआ है, दो आदमी मरे हुए हैं। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस है जहां पर सब्जेक्ट कोई वर्ब को नहीं कर रहा है, बट सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है, डजेंट मैटर। अगर सब्जेक्ट नहीं कर रहा है वर्ब को, तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता है सिंपल सेंटेंस। चलो, पिछले क्लास में एक टेबल किया था, हम वो भी एक बार रिवीजन कर देते हैं, फटाफट ध्यान में आ जाएगा सब कुछ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम है, ये तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। प्रेजेंट का समय हो सकता है, पास्ट का समय हो सकता है, और फ्यूचर का समय हो सकता है। अब चाहे सेंटेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, उसके दो टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं। या तो वो सिंपल का सेंटेंस हो सकता है, सिंपल सेंटेंस, या तो वो टेंस का सेंटेंस हो सकता है। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर सब्जेक्ट वर्ब को नहीं करता है, भले फिर वहां पर वर्ब हो या ना हो। टिक मतलब हो, रॉन्ग मतलब ना हो, बट सब्जेक्ट वर्ब को नहीं करता है, इसलिए यहां पर हमने क्रॉस लगाया। और वो होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखे। और टेंस के सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर सब्जेक्ट वर्ब को जरूर करता है 100%। तो यहां पर इसलिए टिक है कि सब्जेक्ट वर्ब को कर रहा है, और ऑब्वियसली वर्ब तो होगा ही होगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कर रहा है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस होता है हमारे टेंस के सेंटेंसेस। चलो, यहां तक सब कुछ समझ गया। अब थोड़ा सा सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर डीप में डिस्कस करते हैं। अब यहां पर आपको कुछ सेंटेंसेस और कुछ चीजें दिख रही होंगी। गाइस, ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ इसे देखकर कभी नहीं समझ सकते, मुझे या ये प्रेजेंटेशन को देखकर नहीं समझ सकते। लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट्स बनाना, बिना नोट्स बनाए किसी का भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। नोट्स बनाओ, रिजल्ट्स में लाकर दूंगा। अच्छा, यहां पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, ये मसाले पिसे हुए हैं। ये मसाले पिसे हुए हैं देखकर आपको एक चीज तो समझ रहा होगा कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब पिसे हुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राइंड। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ऐसे जो भी सेंटेंसेस है, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं जहां पर सेंटेंस में वर्ब है, बट सब्जेक्ट ऑब्वियसली वो वर्ब कर नहीं रहा है, वो काम क्रिया कर नहीं रहा है, इसलिए वो सिंपल सेंटेंस है। तो जो भी सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब है, जैसे कि यहां पर पिसा हुआ, 90% केसेस में उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे यहां पर हमारा वर्ब है पिसा हुआ, तो उसकी थर्ड फॉर्म ग्राउंड यूज होगी। अब अगर इसे हमें सेंटेंस में यूज करना है तो कैसे हम बोलेंगे? ये मसाले पिसे हुए हैं। ये मसाले, ये मतलब यहां पर है ना, दी, बहुत सारे, प्लूरल है, तो दीज आएगा, दोज नहीं आएगा। दोज होता तो वो आता, वो मसाले। ये मसाले लिखा हुआ है, ये मसाले मींस दीज। मसाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइसेस। स्पाइसेस। अब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मसाले, मसाला नहीं, मसाले। तो प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। दीज स्पाइसेस आर, और फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हम लगा रहे हैं, तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ग्राउंड। सो दीज स्पाइसेस आर ग्राउंड। ये मसाले पिसे हुए हैं, ये मसाले, दीज स्पाइसेस पिसे हुए हैं, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्राउंड। दीज स्पाइसेस आर ग्राउंड। अच्छा, अगला सेंटेंस है, वो खिड़की टूटी हुई है। गाइस, यहां पर सेंटेंस बनाना है हमें। वो खिड़की, वो मतलब वो, ये नहीं, वो वहां वाली है तो दैट आएगा। सो दैट विंडो, खिड़की को बोलते हैं विंडो, दैट विंडो। अब ये सिंगुलर है, एक ही विंडो की बात हो रही है। वो खिड़कियां नहीं, वो खिड़की एक ही है, तो यहां पर सिंगुलर आएगा इज। ये सब हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में कर लिया है, इज एम आर कब लगाते हैं। सो दैट विंडो इज टूटी हुई। टूटना मतलब ब्रेक, ब्रेक है बरोबर, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। टूटा हुआ मतलब ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन। तो दैट विंडो इज ब्रोकन। वो खिड़की टूटी हुई है, दैट विंडो इज ब्रोकन।
अब यहां पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ है। गाइस यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मेरी किताब नहीं, यहां पर सब्जेक्ट है मेरी किताब का एक पेज। ये पूरा एक हमारा सब्जेक्ट है गाइस। याद है हमने पिछली क्लास में किया था, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मेरी किताब नहीं है, पूरा एक चीज है वो, मेरी किताब का पेज, मेरी किताब का पेज, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ। ओके, फटा हुआ है तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट कोई वर्ब को कर नहीं रहा है। तो मेरी किताब का पेज इंग्लिश क्या बनेगी? अ पेज ऑफ माई बुक, अ पेज ऑफ माई बुक। फटा हुआ, फटा हुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेयर। उसका थर्ड फॉर्म क्या है? टेयर, टोर, टोन, टोन आएगा। तो अ पेज ऑफ माई बुक इज क्यों आएगा? क्योंकि सिंगुलर है, एक ही पेज है ना। तो अ पेज ऑफ माई बुक इज टोन, सिंपल। ये रस्सी बंधी हुई है। गाइस बांधने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाई, टाई। उसकी थर्ड फॉर्म क्या है? टाई, टाइड, टाइड। सो यहां पर आएगा ये रस्सी, दिस रोप, ये है ना, वो नहीं, ये रस्सी, दिस रोप। वो रस्सी होता तो क्या होता? दैट रोप आता। यहां पर ये रस्सी, दिस रोप सिंगुलर है इसलिए इज आया, और टाइड थर्ड फॉर्म बंधा हुआ, टाइड आएगा और सेंटेंस बनेगा दिस रोप इज टाइड। ये डंडा मुड़ा हुआ है। गाइस मुड़ा हुआ मतलब इस तरह से जब डंडा मुड़ा हुआ था, तो मुड़ा हुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेंड, बेंड। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बेंड, बेंट, बेंट। सो ये डंडा इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस स्टिक, ये डंडा, दिस स्टिक सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, दिस स्टिक इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेंट, दिस स्टिक इज बेंट। तो जब भी आपको ऐसे कहना होगा ये डंडा मुड़ा हुआ है, आप बोलेंगे दिस स्टिक इज बेंट। ध्यान रखना किस तरह से हम स्पोकन इंग्लिश में ये सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको किसी को ऐसे सारे सेंटेंसेस बोलना हो, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और कैसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर इजीली ये सेंटेंसेस को बना सकते हो और बोल सकते हो। मैं इस चीज से डरा हुआ हूं, मैं इस चीज से डरा हूं। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं हूं सब्जेक्ट, बरोबर है। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हमने देखा आई एम। डरा हुआ हूं, डरा हुआ। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है इस वर्ब की? स्केयर, स्केर्ड, स्केर्ड। आई एम, मैं इस चीज से डरा हुआ हूं। आई एम स्केर्ड, किस चीज से? इस चीज से, ऑफ दिस थिंग। आई एम स्केर्ड ऑफ दिस थिंग। अब आगे बढ़ते हैं। वहां पर कुछ रखा हुआ है। गाइस यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वहां पर कुछ रखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? कुछ, कुछ करेक्ट है। कुछ हमारा सब्जेक्ट है। इंग्लिश में क्या आएगा? समथिंग, समथिंग। ओके, रखा हुआ इंग्लिश में क्या आएगा? उसका थर्ड फॉर्म वर्ब की कीप, केप्ट, केप्ट। समथिंग इज केप्ट वहां पर, देयर, वहां पर, देयर। वहां पर कुछ रखा हुआ है, समथिंग इज केप्ट देयर। ओके, नेक्स्ट क्या है? वो दीवार के पीछे छिपा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? पहले देखो सब्जेक्ट को पहचान लो। वो दीवार के पीछे छुपा हुआ है, ही आएगा, करेक्ट, सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। छिपा हुआ, छिपा हुआ, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हाइड, हिड, हिडन। ही इज हिडन दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल। ही इज हिडन बिहाइंड द वॉल। सिंपल सा है। ये नियम हम पर थोपे हुए हैं। गाइस यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट को पहचान लेंगे। ये नियम हम पर थोपे हुए हैं। ये नियम, दिस रूल, एक ही नियम है, तो यहां पर आएगा दिस रूल। हम पर थोपे हुए हैं। थोपा हुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? इंपोज। वर्ब है इंपोज, किसी पर कुछ थोपना कहते हैं इंपोज। सो इंपोज की थर्ड फॉर्म इंपोज, इंपोज्ड, इंपोज्ड। और एक ही नियम है इसलिए इज आएगा। सो दिस रूल, ये नियम हम पर थोपे हुए हैं, इज इम्पोज्ड हम पर। हम पर ये प्रेपोजिशन है, इसकी इंग्लिश आएगी अपॉन अस, हमारे ऊपर, हम पर। दिस रूल इज इम्पोज्ड अपॉन अस। आपकी किताबें बिखरी हुई हैं, आपकी किताबें बिखरी हुई हैं। आपकी किताबें सब्जेक्ट है, आपकी किताबें, योर बुक्स, एक नहीं है ना, बहुत सारी है। योर बुक्स प्लूरल है तो आर आएगा। बिखरे हुए, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। योर बुक्स आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। ये लूटा हुआ पैसा है, ये लूटा हुआ पैसा है। सब्जेक्ट क्या है? ये, दिस, दिस। लूटा हुआ, लूटा हुआ, लूट इंग्लिश में कहते हैं, जिसकी थर्ड फॉर्म है लूट, लूटेड, लूटेड। थर्ड फॉर्म है लूटेड। सो दिस इज लूटेड मनी, पैसे के लिए मनी। ये लूटा हुआ पैसा है, दिस इज लूटेड मनी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखेंगे आप, ये लूटा हुआ पैसा है, ये सेंटेंस है। अगर यही सेंटेंस हमारा ऐसे होता कि ये पैसा लूटा हुआ है, ये पैसा लूटा हुआ है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाता? ये पैसा, ये पैसा। तो दिस मनी इज लूटेड, करेक्ट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस बनेगा। ये लूटा हुआ पैसा है तो ये सब्जेक्ट है, दिस इज लूटेड मनी। और ये पैसा लूटा हुआ है, ये पैसा, दिस मनी इज लूटेड। ये चुराया हुआ माल है, ये चुराया हुआ माल है। ये दीज चुराया हुआ, स्टील, स्टोल, स्टोलन। दीज आर, क्योंकि बहुत सारा है, आर स्टोलन माल को इंग्लिश में थिंग्स भी कह सकते हैं, स्टफ भी कह सकते हैं। सो दीज आर स्टोलन थिंग्स या दीज आर स्टोलन स्टफ्स। ये ग्लास छुआ हुआ है, ये ग्लास सब्जेक्ट है दिस ग्लास,
इज क्योंकि सिंगुलर है, छुआ हुआ, टच टच टच्ड, दिस क्लास इज टच्ड। मेरा पैर सूजा हुआ है, मेरा पैर, माई लेग। अब पूरा का पूरा पैर आपका सूजा हुआ है, माई लेग इज सूजा हुआ, स्वेल स्वेल्ड स्वेल्ड, माई लेग इज स्वेल्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूजा हुआ कि थर्ड फॉर्म स्वेल्ड के साथ साथ स्वोलन भी आती है, तो आप यहां पर माई लेग इज स्वोलन, SWOLLEN, माई लेग इज स्वोलन भी बोल सकते हैं, माई लेग इज स्वेल्ड भी बोल सकते हैं, मतलब मेरा पूरा का पूरा पैर सूजा हुआ है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, सब्जेक्ट वो ही इज सिंगुलर है, ओके। खोया हुआ, लूज लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, अपने ख्यालों में, इन हिज थॉट्स। वहां पर कूड़ा फेंका हुआ था, सब्जेक्ट क्या है, कूड़ा, गार्बेज कह सकते हैं उसे, गार्बेज। वॉज क्योंकि पास्ट की बात है, वॉज। फेंका हुआ की फॉर्म क्या है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, सो गार्बेज वॉज थ्रोन वहां पर, ओवर देयर, तो आप ओवर देयर भी बोल सकते हो, देयर भी बोल सकते हो, गार्बेज वॉज थ्रोन ओवर देयर या गार्बेज वॉज थ्रोन देयर। ये सब लैपटॉप बिके हुए हैं गाइस, ये सब लैपटॉप, हमारा क्या है यहां पर सब्जेक्ट, दीज ऑल लैपटॉप, दीज मतलब ये सारे के सारे, बट ये वाले, सो दीज ऑल लैपटॉप्स आर सोल्ड बिका हुआ, सेल सोल्ड, थर्ड फॉर्म, आर सोल्ड। ये मेरी बुक में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सो दिस लिखा हुआ, राइट, रोट, रिटन। दिस वॉज क्योंकि पास्ट है तो दिस वॉज रिटन मेरी बुक में, इन माई बुक। ये आदमी पिया हुआ है, दिस मैन पिया हुआ है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इन सिंगुलर है, इज आएगा, दिस मैन इज ड्रंक। दीवार पर कुछ चिपका हुआ, स्टिक, स्टक, कुछ चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है, कुछ, ये हमारा सब्जेक्ट है, सो समथिंग इज, एक ही चीज है तो समथिंग इज स्टक, दीवार पर, ऑन द वॉल। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वैसे नॉर्मल रूल के हिसाब से ये नहीं चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बैठा हुआ है, तो हमें क्या लगेगा, ही इज बैठा हुआ के सिट, सैट, तो इसकी थर्ड फॉर्म है सैट, तो ही इज सैट नहीं, ही इज सैट नहीं, यहां पर सिट की थर्ड फॉर्म लगेगी सिटिंग, ही इज सिटिंग। सिमिलरली वो खड़ा है, तो यहां पर आपको लगेगा ही इज, खड़ा का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंड, स्टूड, ही इज स्टूड नहीं, खड़ा मतलब स्टैंड और उसकी आईएनजी लग जाती है, ही इज स्टैंडिंग। उसने शर्ट पहनी हुई है, अब आपको यहां पर लगेगा उसने शर्ट पहनी हुई, तो उसने सब्जेक्ट है तो ही इज शर्ट पहनना, को इंग्लिश में कहते हैं वेयर की थर्ड फॉर्म है वोन, तो ही इज वोन अ शर्ट नहीं, यहां पर पहनना वेयर है, उसकी आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, ही इज वेयरिंग अ शर्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग एक्सेप्शनल केस है, दुकान खुली हुई है, सो दुकान, द शॉप खुली हुई है, ओपन्ड, तो आपको लगेगा थर्ड फॉर्म में ओपन्ड यूज करनी है, बट नहीं, यहां पर हमारी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, द शॉप इज ओपन। और सिमिलरली दुकान बंद है, द शॉप इज क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म के हिसाब से क्लोज्ड नहीं आएगा, उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, द शॉप इज क्लोज। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है ये सबसे अलग है गाइस, यहां पर लिखा हुआ ये व्यक्ति मरा हुआ है, ये व्यक्ति, दिस पर्सन, मरा हुआ, इसकी क्या होनी चाहिए, डाइड, दिस पर्सन इज डाइड, बट नहीं, यहां पर हम तीनों वर्ब्स का भी यूज नहीं करेंगे, आईएनजी का भी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डेड, दिस पर्सन इज डेड। यहां पर सेम, वो सोया हुआ है, वो मतलब ही इज सोया हुआ, स्लीप, स्लेप्ट, ही स्लेप्ट नहीं, हम अलग ही फॉर्म का यूज करेंगे, ना इन तीनों में से, ना आईएनजी, हम लगाएंगे अस्लीप, ही इज अस्लीप। और वो जगा हुआ है, ही इज जगा हुआ, इसकी थर्ड फॉर्म होती है वोकन या वेक्ड, यहां पर हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे, ना ही आईएनजी का यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे वो जगा हुआ है, ही इज अवेक। तो यहां पर इन तीनों सेंटेंसेस में एक चीज आपने देखी होगी, ना ही इन तीन फॉर्म्स का यूज हो रहा है, ना ही हम इस तरह से आईएनजी को यूज कर रहे हैं, हम एक अलग ही तरीके से एक नए वर्ड को यूज कर रहे हैं, दिस पर्सन इज डेड, ही इज अस्लीप, ही इज अवेक। और ये दोनों सेंटेंसेस है, दुकान खुली हुई है, दुकान बंद है, ये दोनों सेंटेंसेस में हमने थर्ड फॉर्म का नहीं, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। और इन दोनों सेंटेंसेस में हमने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं, हमने फर्स्ट की आईएनजी का फॉर्म यूज कर लिया। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है गाइज, ये सारे सेंटेंसेस को नोट बना लो, सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन अच्छे से ध्यान में रखो। सिंपल सेंटेंसेस वैसे तो आसान है, बट ये एंड के जो एक्सेप्शंस हैं ये भी ध्यान में रखना, किस तरह से उस अवस्था को बताया जाता है, किस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। सेंटेंसेस बनाओ, मैं ग्रुप में और थोड़े क्वेश्चंस डालूंगा ताकि आपको रिविजन हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, और अगली क्लास में मिलते हैं।